जहाँ पे कभी 1% इलाकों में वोटिंग ही नहीं होती थी। इलाकों में कल बहुत अच्छा 59 करना हुआ, इस हवाले से बताइए। बहुत ही अच्छा है। मैंने तो कल सुबह ही अनंतनाग में दूसरे में कहा था कि मैं तवक्का करता हूँ कि नॉर्थ कश्मीर में 60 to 70% वोटिंग हो जाएगी, और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अब साउथ कश्मीर में बिलखसूस 70-80% पोलिंग हो जाए, चाहे कोई भी उम्मीदवार जीत जाए, लेकिन उसमें लोगों को भी तसल्ली होगी और जो भी उम्मीदवार जीत के आएगा जिस पार्टी का, उसको भी तसल्ली होगी और उसको भी जिम्मेदारी होगी कि मुझे लोगों ने चुना। वरना ये 5-10% पे ना तो चुने हुए नुमाइंदे खुश होते हैं और वो कहते हैं हमें कौन सा वोट मिला है, ये तो अपनी ही पार्टी का इतना वोट था, और लोगों को भी तसल्ली नहीं होती है कि हमने वोट ही नहीं दिया है तो मांगे किस मुंह से। तो ज्यादा वोटिंग होगी तो लोगों को भी ये हक से मांग सकते हैं कि हमने तुम्हें जिताया है, और जीता हुआ कैंडिडेट भी ये फर्ज समझता है कि उसे अपने फर्ज को निभाना हो। आज उमर साहब ने कल इल्जाम लगाया कि गुलाम नबी आजाद की वजह से ये इतना टर्नओवर हुआ, वो सीधे मीनाक्षी रशीद को सपोर्ट करे, उसी वजह से क्या लग रहा है सर? उमर साहब को हार की वजह है कि कुछ उमर साहब चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, चाहे बाकी सियासी तजुर्बा उनको है या नहीं, लेकिन चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो ऐसी छोटी बातें कैसे कर सकते हैं? आजाद सर, जिस तरह नॉर्थ कश्मीर में वोटर टर्नआउट देखने को मिला, लेकिन अगर साउथ की बात करें, यहाँ पे कुछ इंसिडेंट्स भी सामने आए हैं, कि आपको लग रहा है कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है वोटिंग शेयर में? मुझे नहीं लगता इससे कोई फर्क पड़ेगा वोटिंग में। मैं तवक्का करता हूँ कि साउथ कश्मीर में भी 70-80% वोटिंग हो जाए। जी, जहाँ गृह मंत्री ने खुद ही मीटिंग की, रिव्यू ली, मीटिंग सिक्योरिटी की, तो फिर उसके बाद ही ये वाक़ा पे कहाँ पे लग रहा है आपको? कुछ लग रहा है आपको? नहीं लगता है जब गृह मंत्री की मीटिंग से इसका कोई संबंध है, क्योंकि इतने बड़े इलेक्शन जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 महीनों से इलेक्शन चल रहे हैं, कोई छोटी मोटी कहीं कोई घटना हो जाए तो मैं नहीं समझता कि ये कोई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत ज़माने तक यहाँ कई सालों तक इलेक्शन कराना ही मुश्किल होता था, और जब कराते थे तो न होने के बराबर वो इलेक्शन होते थे। तो आज 60% तक पहुंच गया, तो उसका मतलब है कि इसको, और ये बात बताऊं कि मुल्क के बाकी हिस्सों के मुकाबले में वहाँ नॉर्मल इस तरह की इससे कई गुना ज्यादा घटनाएं होती हैं। सर ये बताइए कि जिस तरीके से आप सिर्फ जम्मू कश्मीर पे ही नहीं पूरे मुल्क भर पे आपकी नजर है, 40 साल से आपने देश में काम किया है, हिंदुस्तान में काम किया, तजुर्बा क्या कह रहा है सर, एनडीए या इंडियन गठबंधन? मैं जानता हूं कि कौन पार्टी जीतेगी, क्योंकि स्टेट वाइज मेरी उंगलियों पर है, लेकिन अच्छा नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले हम, क्योंकि मैं न्यूट्रल पार्टी हूं, मैं ना राइट साइड हूं, मैं ना लेफ्ट साइड हूं, मैं सेंटर में हूं, तो अच्छा नहीं लगता कि मुझे इलेक्शन से पहले कुछ कहूं। लेकिन मैं स्टेट वाइज एक आध सीट का फर्क हो सकता है, ये गिन के कह सकता हूं केरला से और कश्मीर तक किस पार्टी को कितने वोट आएंगे। न फिर भी एनडीए जो दावा कर रही है कि 400 पार इस बार जाएंगे, वो तो मुश्किल है। बुखारी साहब ने अपनी स्पीच में कहा है कि यहाँ पे इस इलेक्शन में 2 दिग्गज साबिक़ वज़ीर भी इस वक्त अपनी नशिस्त हो चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब जमहूरियत है, उनको हक है इलेक्शन लड़ने का, उसको रोक नहीं सकते आप। हिंदुस्तान में कई एक्स वज़ीर आला, एक्स यूनियन मिनिस्टर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको अपना हक है लड़ने का, उसमें अब किसको मेजॉरिटी कितनी आती है, मेजॉरिटी मुझे मालूम है किसको आएगी, लेकिन किसको कितनी आती है ये बहुत जरूरी है, और ये जरूरी उस पार्टी के लिए नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी जरूरत में है, प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टेबिलिटी के लिए जी जरूरी है। शुक्रिया। कुल मिलाकर क्या रुझान लग रहा है इस वक्त आपको, जगह जगह जा रहे हैं? कुल रुझान ऐसा लग रहा है कि ठीक अच्छे माहौल में पूरे हिंदुस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। कोई इंडिसिप्लिन नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं शांति से, अमन से, ये बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। शुक्रिया सर, थैंक यू।
at the spot of Advocate Salim Perez residence. We are moving towards the rally and what is going. You will see live visual of this live. किया उसके बाद बढ़ गई तो यहाँ पे आपका अपना कैंडिडेट मुझे लगता है कि यहाँ तो स्पष्ट हो जाएगी इससे आपका वो कहना ही बचपना है। देखिए मैंने कई बार बताया था कि मैंने हमारे अलग अलग क्योंकि हमारा कैंडिडेट नहीं था तो हमारे वोटर्स चाहते थे पीसी को वोट दें। मैंने कहा कि पीसी को देना चाहता हूँ, पीसी को और जो ये चोरी से मुझे पसंद नहीं। जिस तरीके से अभी कहा जाता है कि एनडीए 400 पार आपकी नजर जो है वो देश पे ज़्यादा है क्योंकि 40 साल तक आपने हिंदुस्तान में वजारतों पे रहे, आप कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता रहे, तो आज भी अपना एक मुकाम रखते हो तो क्या लग रहा है 400 पार या इंडियन गवर्नमेंट? हर सियासी पार्टी एनडीए कहती है 400 पार और ये अनाइस कहता है। इलेक्शन में सब पॉलिटिकल पार्टीज को चाहे वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उनको अपना हक जताने का पूरा हक है और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये नहीं कहेगी कि मुझे कुछ नहीं आएगा। अगर कुछ नहीं आएगा तो फिर लोग कहेंगे फिर इलेक्शन को ये जमहूरियत में आज की बात नहीं, हर दफ़ा जब कांग्रेस में हम थे तो हम भी नंबर बढ़ा के बोलते थे कि चाहे हम हारते थे या जीतते थे, तो उसी तरह आज भी दोनों नेशनल पार्टीज जो हैं या ग्रुप्स है वो दावा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेने। अब ये को मालूम होगा और ये हिंदुस्तान के अवाम तक है कि वो किसको 400 पार करे और जिसको 400 पार कर करे। आपका नजरिया नजरिया हम 4 को ही बताएंगे। चले सर, ये गुलाम नबी आज़ाद जिनका ये कहना है कि जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां अपना हिंदुस्तान में एक वो अपने वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तो 4 तारीख को ही पता चलेगा कि एनडीए 400 पार या इंडियन गठबंधन की सरकार। राजधानी ग्राउंड से न्यूज़ कोकड़नाग अनंतनाग।